नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्य दर्शन पल्मिस्ट्री एंड न्यूमेरोलॉजी में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए हाथ के साथ उपस्थित हूँ। आज समझेंगे इस हाथ की अंगुलियों व रेखाओं से जुड़ी बातों को। यदि आप सभी में किसी को अपने हाथ या न्यूमेरोलॉजी से जुड़ी किसी विषय में कंसल्टेंसी करनी है, समझना है, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पिछली बार की तरह इस बार फिर पहले उंगलियों पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर उंगलियों के बाद दूसरी वीडियो, इसी का दूसरा पार्ट फिर बनेगी जो रेखाओं के बारे में होगी। वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहले फिंगर्स से। फिंगरों में हाथ में जो सबसे छोटी फिंगर होती है, जिसे कनिष्ठा फिंगर बोलते हैं, लिटिल फिंगर बोलते हैं, बुध की भी फिंगर इसे बोलते हैं। इस फिंगर की नॉर्मल साइज जो इस फिंगर के बगल वाली रिंग फिंगर है, उसके फर्स्ट फ्लैंज तक, यहाँ तक नॉर्मल साइज मानी जाती है। यदि ये फिंगर छोटी है तो थोड़ी याददाश्त में कमी, पेपर डॉक्यूमेंट सहेजने में याददाश्त की कमी हो सकती है, या किसी काम को करने के लिए गए थे और वहाँ से आने के बाद याद आता है कि मैं गया इस कार्य के लिए था और वो तो किया नहीं, भूल के आ गया। इस फिंगर को मैनेजमेंट, बिजनेस की, व्यापार से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, अकाउंटिंग मैनेजमेंट या हर प्रकार की मैनेजमेंट से संबंधित विषय में जाना जाता है इस बुध की कनिष्ठा फिंगर को। यदि ये फिंगर छोटी है तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी लाती है। कुछ और चीज़ों में अगर ये फिंगर छोटी है तो समस्याएं लाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समस्याएं ही हों, उससे जुड़ी कोई एकाक समस्या किसी को होती है, किसी को 2-3 समस्याएं होती हैं, किसी को ज़्यादा, तो किसी को एकाक समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं सबको हो जाएं। जैसे कि पहले मैंने बताया, मैनेजमेंट से जुड़ी, याददाश्त से जुड़ी कोई चीज़ें, ये भूल जाना या किसी कार्य के लिए जाना, आ जाना वापस, फिर याद आना कि मैं किसके लिए गया था और ये कार्य किया ही नहीं। अकाउंटिंग से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी चीज़ों में कमी। बुध को भी गड़बड़ मानते हैं। बुध का गड़बड़ का मतलब यही चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, या थोड़े बाल झड़ने की भी समस्या, बाल गिरने की भी समस्या पाई जाती है। डॉक्यूमेंट सहेजने में कमी, इस टाइप की समस्याएं पाई जाती हैं छोटे होने पे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बगल वाली फिंगर की ओर, जिसे अनामिका, रिंग फिंगर या सूर्य की फिंगर भी बोली जाती है। इस फिंगर को मान सम्मान, पदोन्नति, सरकारी चीज़ों से लाभ, नौकरी या बिजनेस में लाभ आदि और नुकसान, दोनों तरीके से देखा जाता है। वैसे तो इस फिंगर में सभी फिंगर्स जो हैं ये ऊपर से नुकीले हैं, और ऊपर से नुकीले फिंगर शुभ फलदायी होते हैं हर क्षेत्र में। जैसे कि बुध के फिंगर में फर्स्ट फ्लैंज लंबा है, ये शुभ फलदायी होगा, लेकिन यहीं पे बीच का मध्य का जो फिंगर है, ये सफलता, व्यापार आदि चीज़ों के लिए देखा जाता है। इसका मध्य वाला जो ये फ्लैंज है ये छोटा है, तो इन चीज़ों में कमी करेगा। उसके बाद ये फिंगर बाकी के फिंगरों से नीचे से निकल रहा है, तो इसलिए भी थोड़ी कमी करेगा इन चीज़ों में। उसके बाद ये रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर में मध्य वाला फ्लैंज बड़ा है, तो यहाँ सरकारी चीज़ों से लाभ, नौकरी जॉब में फ़ायदा, जनरल सफलता में भी फ़ायदे के लिए है, अच्छा है। इसकी भी फ्लैंज, तीसरी फ्लैंज भी लंबी है, ठीक है।
जिनकी सूर्य की फिंगर में रिंग फिंगर की फर्स्ट फ्लैंज लंबी होती है। इनके अंदर जनरल टाइप के कला और अपने सम्मान के प्रति, मान सम्मान के प्रति एक्टिव माइंड होते हैं और व्यापार आदि के लिए अच्छी नॉलेज, जनरल टाइप की नॉलेज अच्छी होती है। और जिनकी दूसरी फ्लैंज भी लंबी है, दूसरा फ्लैंज बिजनेस के लिए देखा जाता है, बिजनेस से जुड़ी चीज़ों में अच्छा माइंड देता है, अच्छी जानकारी देता है और सफलता देता है। जिनका तीसरा फ्लैंज लंबा हो, तीसरे फ्लैंज में मेहनत को देखा जाता है, किसी कार्य को लेके, किसी बिजनेस को लेके वो मेहनती हैं, दिखाता है कि उसे मेहनत से अपने सफलता की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं और बिजनेस आदि चीज़ों में एक्टिव बनाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मध्यमा फिंगर की ओर बढ़ते हैं। इसे मध्यमा फिंगर, शनि की फिंगर भी कहते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, नीचे से मोटी ऊपर से पतली फिंगर हो तो वो शुभ फलदायी होती है और इसके फ्लैंज भी ठीक हैं, छोटे नहीं हैं, नॉर्मल शेप में है, तो ये शुभ फलदायी ही हैं। जैसे ऊपर का फ्लैंज है तो मेहनत से जुड़ी, एक्टिविटी से जुड़ी चीज़ों को दिखाता है। बाकी दूसरा फ्लैंज भी धन और सफलता में मदद करता है, तो तीनों फ्लैंज सही हैं। और अंगुलियों में यदि यहाँ पे ये यौ के निशान यदि ये बंद रहेंगे तो बंद का मतलब होता है इस तरह दोनों तरफ से मुंह बंद हो तो वो शुभ फलदायी होते हैं। बिजनेस में, कार्य में, नौकरी में, हर चीज़ में ये शुभ फलदायी होते हैं कि दोनों तरफ से बंद हैं। तो या तो अगर सीधे हैं तो नॉर्मल माने जाएंगे, जैसे सीधे हैं तो नॉर्मल माने जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये तर्जनी की फिंगर बोलते हैं, गुरु की फिंगर बोलते हैं। ये फिंगर भी अच्छी है, इसमें बीच वाला फ्लैंज थोड़ा छोटा है, बाकी तो ठीक है। बीच वाले फिंगर को भी सफलता, धन और व्यापार आदि चीज़ों में सफलता के हिसाब से देखा जाता है। इन फिंगरों में यदि खड़ी खड़ी 3, 5, 7 विषम संख्याओं में खड़ी लाइनें हैं तो शुभ फलदायी होती हैं और इसमें यदि आड़ी लाइनें हैं तो वो दिखाती हैं कि शुभ जीवन में रुकावटों को दिखाती हैं, सफलताओं को लेके उसमें थोड़ी निगेटिविटी, थोड़ी रुकावट लाती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं अंगूठे की ओर। थंब, अंगूठा जिसे कहते हैं। अंगूठे को भी कई तरीके से देखा जाता है। पूरे हथेली में एक अंगूठा भी ऐसा है कि खाली अंगूठा ही देख के बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। जैसे अंगूठे में यदि यहाँ पे ये पूरा पैक रहा यह चिन्ह तो ये बहुत मददगार होता है बौद्धिक स्तर में, विवाह में, संतान में, व्यवसाय में, दूसरों की मदद करने व दूसरों से मदद मिलने में, नौकरी में, वाहन में, धन में, कई चीज़ों से ये मदद करता है। लेकिन यदि ये पैक रहा तो, और यदि ये ओपन रहा, ये इस तरीके से पैक रहा यहाँ पे तब तो मददगार होता है। और यदि ये ओपन रहा, एक तरफ से खुला एक रहा तो इसका उतना प्रभाव नहीं मिलता, नॉर्मल माना जाता है। नुकसान भी नहीं है लेकिन नॉर्मल माना जाएगा। अंगूठे की साइज़ भी यहाँ तक नॉर्मल मानी जाती है, इससे नीचे रही तो छोटी, ऊपर रही तो बड़ी। छोटा अंगूठा कई चीज़ों में नुकसान देता है, जैसे बौद्धिक स्तर में, संतान में, विवाह में, व्यवसाय में, हर चीज़ों में कमी लाता है। लेकिन ये अंगूठा की साइज़ नॉर्मल मालूम पड़ रही है तो ये कहीं से नुकसानदेह नहीं है। अंगूठे की दोनों फ्लैंज भी साइज़ में नॉर्मल हैं, छोटे या बड़े ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक हैं, इसलिए सही है। और इस पे कुछ अगर ऐसी रेखाएं 4-5 रहीं साफ तो बहुत ज़्यादा अच्छा फलदायी होती हैं। एकाक हैं तो वो नॉर्मल मानी जाएंगी, जैसे एक है ये तो ये नॉर्मल मानी जाएगी, इसका कोई विशेष फल नहीं है, ये नुकसान नहीं देगा कहीं से, ये बात है। अंगूठे में ये य के जगह यदि सीधी रेखा है तो ये
संघर्ष में बढ़ोतरी करता है। दूसरा, अंगूठे में यदि यहाँ पे हड्डी जिनकी बाहर निकली होती है हाथ में, जैसे इसमें दिख रही है, हाथ सीधा करने पे यहाँ पे फूलता है तो हड्डी बाहर निकलती है। ये भी जीवन की सफलताओं में संघर्ष देता है, मतलब सफलता में लेट करता है। कोई भी चीज़ें पाने में समय लेगा, लेट कराएगा सफलता में। इसके बाद अंगूठे पे कुछ यूं कटी क्रॉस टाइप की और जंजीर नुमा ये रेखा बन रही है, जो कि ससुराल के सुखों में कमी और बच्चों से जुड़ी, बच्चे होने में या बच्चों से जुड़ी कुछ समस्याएं देती हैं। इसके बाद यदि इन फिंगरों के बीच में गैप रहेगा, यदि किसी एक फिंगर के बीच में गैप है तो कम, यदि 2 फिंगरों के बीच में गैप है तो उससे ज़्यादा, यदि तीनों फिंगरों के बीच में गैप है हाथ सीधा ढीला सीधा रखने पे, तो जितना तीनों फिंगरों में गैप है तो पैसे को रुकने में समस्या, पैसा सेव नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता, जो भी आय से ज़्यादा व्यय को दिखाता है, इसलिए पैसा इकट्ठा होने में समस्या। यदि किसी एकाक फिंगर में गैप हो, बाकी ठीक है तो नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा 19-20 सभी के साथ होता है। और यदि सभी में गैप बनाएगा तो ये ज़्यादा समस्या देगा। बाकी अंगुलियों से जुड़ी जो भी इस हस्तरेखा में बातें हैं वो पूरी हुई। इसी के साथ मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब रेखाओं के विषय में बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।